गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सीजी एग्जाम अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा होता क्या है। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब हम वो लिखने को आएगा परिभाषा में इसमें, तो हम ये परिभाषा नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? वे विकारी शब्द। अब है विकारी शब्द। विकारी शब्द होते क्या है? तो विकारी शब्द वे होते हैं जिसका किसी लिंग, वचन, कारक पे प्रभाव पड़ता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वे विकारी शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, वो कहलाता है संज्ञा। अब देखेंगे हम लोग संज्ञा। संज्ञा का समान अर्थ होता क्या है? नाम। उदाहरण है व्यक्ति। व्यक्ति में राम और सीता। वस्तु, वस्तु में सोना चांदी। स्थान में आगे जैसे रायपुर, दिल्ली। और भाव, भाव में है बुढ़ापा और बचपना। ये हो गया उसके उदाहरण। अब देखते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है रंगों के नाम। इसमें है सफेद, काला, पीला आदि। ये संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित की जाती है। जैसे बोल देता है कि साड़ी पीला है, तो इसमें साड़ी क्या है? संज्ञा। ये क्या हो गया? नाम। वस्तु, वस्तु हो गई साड़ी। अब उसकी विशेषता बता रहा है कि उसका रंग क्या है? पीला। तो इसलिए यहाँ पे साड़ी है संज्ञा और विशेषण हो गया उसका पीलापन। ठीक है। फिर दिया है इसमें संज्ञा के कितने टाइप होते हैं। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और आखिरी है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें हम देखते हैं संज्ञा के 5 प्रकार। ये पेपर में पूछा जाता है कि इसके टाइप कितने होते हैं, तो याद रखना हमको 5 प्रकार के होते हैं। नाम तो सबको पता ही है। अब हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति, इसमें क्या होगा? केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं व्यक्ति। व्यक्ति के नाम जो भी है, आपका नाम जो भी हो सकता है, जैसे राम, सीता, सुमन, भावना, ये। फिर है दूसरा है देशों के नाम। देश के नाम में भारत, चीन, जापान, अमेरिका, जितने भी देश के नाम है वे कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है पर्वत के नाम। पर्वत के नाम, नाम में क्या क्या है? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। ये है पर्वतों के नाम। फिर है उसके बाद नदी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा, जितनी भी नदियां है वे सब आएंगी व्यक्तिवाचक में। फिर है शहर के नाम, जैसे हो गया रायपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, जितने भी शहर के नाम है। फिर गांव या नगर के नाम, जितने भी आपको पता होता है। ये दिया है इसमें छत्तीसगढ़ के पोता, मालखरौदा, डभरा, रतनपुर, सिरपुर, राजिम, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, जितने भी गांव या नगर के नाम है वो सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आता है बुक, पुस्तक। पुस्तक में क्या क्या है? रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, जितने भी है धार्मिक ग्रंथ हो गए, जितने भी पुस्तक हो गए, जैसे प्रेमचंद ने जो लिखा है गबन, गोदाम, ये सब पुस्तकों के नाम ये भी आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है त्योहार। त्योहार के नाम जैसे होली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली, क्रिसमस, ईद, मुहर्रम, ये सब किस में आएंगे? त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है महीनों के नाम। महीनों के नाम में है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और दिन में हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जितने भी है ये सब है दिन और महीनों के नाम। फिर है दिशा। 4 दिशाएं होती है मुख्यतः, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और भी है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, ये सब आएंगी दिशाओं के नाम में। फिर महासागर या समुद्र का नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, जितने भी भूमध्य सागर, अरब सागर, ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब है महाद्वीप। महाद्वीप में है जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीप है, सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है प्रदेश के नाम में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जितने भी है वे सब आएंगे। पहचानने का तरीका ये होता है व्यक्तिवाचक में उसमें पर्टिकुलर किसी का नाम लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे पर्वत। पर्वत के नाम में है हिमालय, अरावली, जितने भी है उसमें उसका नाम लिया जाएगा, मतलब किसी एक के बारे में उसकी विशेषता बताई जाएगी, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आ गया दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में होता है कि उसमें किसी विशिष्ट नाम, जातिवाचक में उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में पहला दिया हुआ व्यक्ति या वस्तु की
पूरी जाति। हम लोग व्यक्तिवाचक में पढ़े थे कि उसका पर्टिकुलर एक नाम कब होता है, इसमें व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पूरी जाति कब होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जाति है जिसमें मनुष्य में सभी आते हैं। जैसे इसमें आदमी हो गया, औरत हो गया, भाई बहन, लड़का लड़की, बच्चे बुजुर्ग जितने भी है वे सब आएंगे, मनुष्य में ही काउंट किए जाते हैं। फिर आता है पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, मैना, मोर, शेर, हाथी, ये सब आते हैं जातिवाचक। ये एक जाति, पशु पशु और पक्षी, उसमें जितने भी पशु और पक्षी है वे सब आते हैं। जैसे खाली गाय बोलेगा तो वो किस में आएगा, पर्टिकुलर बता रहे कि गाय क्या है, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ना कि जातिवाचक में। फिर है वस्तुओं के नाम। वस्तु के नाम जैसे घड़ी, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर, ये है जातिवाचक। पद या व्यवसाय का नाम, चौथा है इसमें पद या व्यवसाय का नाम। इसमें है पद जितने भी है, जैसे शिक्षक हो गए, लेखक, कवि, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी, जितने भी है पद या व्यवसाय का नाम, ये भी है जातिवाचक में। फिर है लास्ट होता है प्राकृतिक घटनाओं का नाम, जैसे तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, वज्रपात, चक्रवात, जितने भी है प्राकृतिक घटनाओं का पर्टिकुलर नाम, ये किस में आएगा, जातिवाचक में। फिर हम तीसरा टाइप देखते हैं द्रव्यवाचक। सबसे पहले यहाँ पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हम अगर कंफ्यूजन होता है तब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होगा। जैसे पर्टिकुलर भारत बोला, ठीक है, मैं देखो जैसे ये भारत और ये देश, तो मैंने बताया था कि व्यक्तिवाचक में उसका पर्टिकुलर नाम लिया जाएगा, तो नाम यहाँ है भारत, इसलिए वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक। अगर देश बोलता है तो हमें पता नहीं कि देश कौन सा है, देश में बहुत सारे हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान, तो ये पूरी जाति बता रहे, इसलिए देश अगर बोलेगा खाली तो फिर वो जातिवाचक में आएगा। और पर्टिकुलर जैसे नाम ले लिया, भारत हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब आएगा व्यक्तिवाचक में। तो पहचानने का यही तरीका है, अगर वो पूरे किसी समूह का बोध कराता है तो वो आएगा जातिवाचक में, और पर्टिकुलर नाम दिया है तो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। जैसे बोला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर्टिकुलर उसमें नाम बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर वही बोलता है प्रदेश, तो हमें नहीं पता कि कौन सा प्रदेश है, तो प्रदेश किसमें आएगा, जातिवाचक में। तो अब आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फर्क समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक। अब फिर हम देखते हैं तीसरा, तीसरा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिससे हम माप या तौल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है। माप या तौल हो सकता है लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे इसमें दिया है धातु का नाम, धातु के नाम में धातु और खनिज के नाम आ जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल और तांबा। तो हम लोहा को ऐसे गिन नहीं सकते कि एक लोहा की दो लोहा, इसको हम माप या तौल सकते हैं। जैसे लोहा में हम केजी या टन में बात करते हैं, तो ये क्या होगा, उसका माप या तौल, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते। सोना, सोना जैसे ग्राम में काउंट होता है लेकिन हम गिन नहीं सकते, एक सोना, दो सोना, तीन सोना, ऐसा। इसलिए माप तौल जहाँ पे हो वो होगा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अब है खाने पीने की वस्तु, खाने पीने वस्तु के नाम जैसे पानी, घी, तेल, चावल, दूध, नमक। है ईंधन के नाम मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल या कोयला। हम ऐसे ही नहीं करते कि एक मिट्टी तेल या दो मिट्टी तेल, हम इसको लीटर में है काउंट करते हैं, 1 लीटर या 2 लीटर। फिर हो गया अन्य, जैसे तेजाब हो गया, सीमेंट, ऊन, जितने भी वस्तु है वो सब किसमें आएगा, पदार्थ या द्रव्यवाचक। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक, ये हमेशा समूह में ही होंगे। इसका पहचानने का क्या तरीका है कि हमें हमेशा ये समूह में लिखते हैं। जैसे व्यक्ति का समूह, व्यक्ति के समूह में क्या है, परिवार, परिवार किसी एक अकेले से मिलके नहीं बनता, उसमें माता पिता, उसके बच्चे सब शामिल होते हैं। परिवार क्या है, समूह। सेना, सेना अकेले नहीं होती, जैसे भारत की सेना, सीआरपीएफ, ये सब आती सेना में। झुंड, जैसे गायों का झुंड, तो गायों का झुंड में गाय अकेली है तो वो झुंड नहीं कहलाएगा, लेकिन उसी में अगर 4-5 है तो वो कहलाएगा झुंड। मेला, कक्षा, कक्षा में कोई एक विद्यार्थी है या बहुत से विद्यार्थी समूह में होते हैं, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा। संघ हो गया, सभा, जुलूस, दल, गिरोह। गिरोह क्या होता है, जैसे अपराध, जैसे चोरी करने वाले गिरोह, आजकल आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि बहुत चोरी और उसका गिरोह पकड़ा गया, ये नहीं बोलते खाली चोर पकड़ा गया। तो ये गिरोह हमेशा किसमें यूज होता है, तो समूह में। तो आप याद रखना कि समूह में क्या क्या आता है, परिवार, सेना, झुंड, मेला, कक्षा, संघ, सभा, समिति, जुलूस, दल, गिरोह, ये सब आएंगे समूह में। फिर है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह क्या होता है, गुच्छा, ढेर या श्रृंखला। जैसे आपने सुना अंगूर, नहीं, अंगूर का गुच्छा, जिसमें बहुत सारे अंगूर, मतलब वो समूह में होते हैं। ढेर,
जैसे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, ये सब आएगा वस्तुओं का समूह। जैसे तुलसी, तुलसी को क्या बोलते हैं? वृंदा। तो आप जानते होंगे वृंदा का अर्थ क्या होता है? वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। तो वृंदा का यूज, वृंद मतलब होता है समूह। तो आप देखेंगे कि तुलसी हमेशा एक आप लगाएंगे तो वो बहुत सारे धीरे धीरे करके फैल जाती है, वो हो गया समूह, इसलिए तुलसी को वृंदा कहा जाता है। फिर जैसे अन्य समूह में जैसे सप्ताह, सप्ताह में 7 दिनों का समूह होता है। जैसे माह बोलेंगे तो उसमें 12 दिन, 12 माह का समूह होता है। फिर है पांचवा भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हो गया क्रोध, लोभ, मोह, स्नेह, प्यार, ये सब किसमें आएगी? भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा जिसमें उसकी भावनाएं आती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने बताया कि लोभ हो गया, प्यार हो गया, गुण हो गया, उसके दोष हो गए, ये सब। अब भाववाचक संज्ञा की सबसे पहली विशेषता क्या है? इसकी गणना हम नहीं कर सकते। ये फीलिंग होती है इसकी, हम इसे हम काउंट या गणना नहीं कर सकते। ये भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है? जैसे कि कोई बोलता है कि आपको कितना क्रोध आ रहा है, तो आप तो ये बता नहीं सकते कि मुझे 10% आ रहा है कि 5% आ रहा है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, जिसमें ये हो गया क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं रूढ़ भी होती है तथा निर्मित भी। तो जब ये देखते हैं कि निर्मित भाववाचक संज्ञाएं कितने टाइप की होती है, निर्मित बोलेगा तो ये होती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार से बनती है, जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम। अभी हम संज्ञा पढ़े, आगे हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब कैसे होता है ये भी जानेंगे। पहले देखते हैं ये 5 प्रकार में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो मैंने अभी आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी जाति का बोध होता है। तो जाति, जैसे कि गाय बोला तो वो आ गया व्यक्तिवाचक में, लेकिन अगर वही पशु बोलता है तो हमको पता नहीं कि पशु में कौन कौन शामिल है, तो इसलिए वो आ जाएगा जातिवाचक। तो जातिवाचक में जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, पशु, पशु से का भाववाचक संज्ञा होता है पशुत्व या पशुता। बंधु से होता है बंधुत्व या बंधुता। दास का दासत्व या दासता। जैसे मनुष्य का भाववाचक बोलेगा तो मनुष्यता या मनुष्यत्व। इसमें लास्ट में ता या त्व जोड़ के बनाया जाता है इसका भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं गुरु, गुरु का होता है गुरुत्व या गुरुता। फिर दिया है नारी, नारी का होता है नारीत्व। पुरुष का है पुरुषत्व। ये है सब जातिवाचक से भाववाचक बनाने का। फिर हम दूसरा देखते हैं, और भी एग्जाम्पल है, इसे आप देख लीजिएगा। जैसे कि लिखे लिखे भाई, भाई का होता है भाईचारा, हिंदू का हिंदुत्व, बालक का बालकपन, शिशु का शैशव या शिशुता। ये एग्जाम में अधिकतर नहीं पूछता है, बस ये पहचानने के लिए दे देता है। जैसे वर्ड एग्जाम होता है व्यापम का, तो उसमें 20 नंबर का हिंदी है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, पहले हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, फिर है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। अब देखते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे स्थिति है अपना। अपना क्या है? सर्वनाम। ये स्वयं के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें अपना का होता है अपनापन या अपनत्व। जैसे मम, मम का मतलब होता है मेरा, इसका भाववाचक होता है ममता या ममत्व, जिसके में जैसे माँ की ममता। फिर हो गया, अब तीसरा हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक। विषय है जैसे लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, इसका भाववाचक संज्ञा होता है लघुत्व या लघुता। वीर का वीरता या वीरत्व। अमर का अमरता, अमरत्व। चतुर, चतुरता, चतुराई। ये सब दिया है विशेषण। जैसे कि देखते हैं मीठा, मीठा का क्या होगा? मीठापन या मिठास। जैसे कोई बोलता है सुंदर, तो सुंदर का होता है सुंदरता या सौंदर्य। ये सब हो गया विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये हो गया तीसरा। चौथा, चौथा में दिया है क्रिया। क्रिया मतलब जिससे किसी, क्रिया क्या होती है? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वो कहलाता है क्रिया। तो क्रिया से हम देखते हैं, क्रिया से क्या भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सबसे पहले उड़ना, उड़ना क्या है? क्रिया। उड़ना का भाववाचक संज्ञा है उड़ान। उतरना का है उतार। उभरना का उभार। उलझना का उलझाव। कमाना का कमाई। खोजना, खोजना का क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या होगा? खोज होगा। जैसे खेलना। गड़गड़ाना, ये क्रिया, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी गड़गड़ाहट।
गिरना का गिरावट, जैसे लिखना का लिखावट। ये हो गया चौथा लेंगे। फिर पांचवा होता है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या होता है? जिसका लिंग वचन कारक पे प्रभाव नहीं पड़ता वो कहलाता है अव्यय। जैसे समीप, समीप का भाववाचक होगा समीपता, सामीप्य। निकट का निकटता, नैकट्य। निकट मतलब होता है पास। दूर, दूर का दूरी। परस्पर का पारस्पर्य। वाह वाह का वाहवाही। शाबाश का शाबाशी। खूब का खूबी। पूर्ण पूर्णता। विशिष्ट विशिष्ट। शीघ्र शीघ्रता। ऊपर ऊपरी। रुकना और रुकावट। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम ये संज्ञा खत्म, अब हम स्टार्टिंग में एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले संज्ञा क्या है? सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखनी होगी कि वे विकारी शब्द या कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो हमें कंफ्यूजन होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो इसका पहचानने का तरीका यही है। व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक वस्तु, केवल केवल एक ही वस्तु, स्पेसिफिक नेम, किसी एक वस्तु या इसमें क्या होगा, केवल एक का बोध होता है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, जैसे भारत लिखा है, ये है गया भारत और ये हो गया देश। तो इसमें हमें पहचानने का तरीका है भारत, केवल एक ही भारत है, नाम पहचानने का है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक। और ये देश बोला तो देश में हमें पता नहीं कि कौन सा देश, तो क्या हो गया, ये जाति हो गई पूरी, उसका समूह हो गया। देश में बहुत सारे देश शामिल हो सकते हैं, पर्टिकुलर भारत के नाम बोले तो ये व्यक्तिवाचक में और ये जातिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को पहचानने का तरीका। फिर तीसरा होता है द्रव्यवाचक, जिसका माप या गणना किया जा सके, वो होता है द्रव्यवाचक। समूहवाचक, ये हमेशा समूह ग्रुप में होते हैं। और भाववाचक में होता है भाव, जैसे कि फीलिंग, ये सब आता है। तो ये पहचानने का तरीका, ये संज्ञा होने के बाद हम अगली क्लास में देखेंगे, इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, किसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे व्यापक में 20 नंबर का हिंदी आता है, और जैसे अभी हुआ था परीक्षा का, उसमें 100 नंबर का हिंदी है। तो कोई सा भी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं कि हिंदी हो जाएगा, लेकिन गलतियां इसी में होती है। तो हम हिंदी की क्लास पूरी कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू मेंस का सिलेबस और व्यापक में। थैंक यू।